हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 71 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 6 रेखाएं और कोण। ये वर्कशीट संख्या 19 और 20 की पुनरावृत्ति है। पहला सवाल, 68 डिग्री का पूरक कोण होगा। पूरक कोण हम 90 डिग्री के कोण में से माइनस करके निकालते हैं। तो 90 में से 68 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। तो यहाँ पर हमने पूरक कोण निकाला 90 डिग्री में से कोण को माइनस करके 22 डिग्री आ गया। तो इसका 22 डिग्री आंसर सही होगा, बी पार्ट सही होगा। प्रश्न 2, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका कोण संपूरक कोणों में कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसका सी पार्ट सही हो गया। प्रश्न 3, दी गई आकृति में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एम रेखा, एन रेखा है, एल एक तिर्यक रेखा है। कोण 4 का संगत कोण ज्ञात कीजिए। संगत कोण कौन से होते हैं? 1 तथा 5 संगत कोण हैं, 4 8 संगत कोण हैं, 2 6 संगत कोण हैं, 3 7 संगत कोण हैं। तो कोण 4 का संगत कोण ज्ञात करना है। कोण 4 ये नीचे है, इसका संगत कोण ये 8 होगा। तो यहाँ पर हम कोण 8 लिख देंगे। बी पार्ट में कोण 5 का अंतः एकांतर कोण ज्ञात कीजिए। अंतः एकांतर कोण जेड की आकृति में बनते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया ए इस तरह से। तो 4 का अंतः एकांतर कोण कोण 6 हो गया। कोण 5 का अंतः एकांतर कोण कोण 3 होगा। यहाँ से उल्टा जेड बन रहा है। तो 5 का अंतः एकांतर कोण कोण 3 होगा। यहाँ पर कोण 3 आएगा। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से बनते हैं। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण तथा ये कोण शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 4 हो गया। तो यहाँ पर कोण 4 आ जाएगा। कोण 7 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोण 7 ये है। संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 6 और 7 का योग 180 होगा, 7 और 8 का योग 180 होगा। तो कोण 7 का संपूर्ण कोण कोण 6 भी हो जाएगा तथा कोण 8 भी हो जाएगा। प्रश्न 4 है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ए बी सी डी ई एफ तीनों समांतर हैं, एम एच तथा के एल ये भी समांतर हैं, एम एच ये और ये के एल ये भी समांतर हैं, तो कोण एम एच डी ज्ञात करना है। एम एच डी ये वाला कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले ये कोण ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ये एक सीधी रेखा है, ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण ज्ञात करना है। तो रैखिक युग्म से हो जाएगा। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कोण एम एच डी आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 में से 60 डिग्री माइनस किया, 120 डिग्री आ गया और ये कोण हो गया कोण एम एच डी बराबर। तो यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा। आगे है एच के एल। एच यहाँ पर है, के यहाँ पर है, एल यहाँ पर है। तो हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये रेखा एम एच तथा के एल ये दोनों समांतर हैं। और अगर हम इतने कोण की बात करेंगे तो ये कोण आ जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ से अगर हम इसको ले लेंगे तो रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योग 180। तो यहाँ से लेकर इतना कोण ये बनेगा 120 डिग्री का। अब हमें निकालना है कोण एच के एल। तो ये होगा 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री और ये आ जाएगा 145 डिग्री का कोण एच के एल बराबर। अब हमें कोण एच के बी निकालना है। एच के बी ये कोण हमें निकालना है। तो हमें पता है कि 25 डिग्री और प्लस ये इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण एच के बी प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 25 डिग्री प्लस एच के बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण एच के बी हो जाएगा
180 डिग्री में से 25 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बैठेगा 155 डिग्री। कोण एच के बी बराबर 155 डिग्री आ जाएगा। प्रश्न 5, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और ई एफ समांतर डी क्यू, ए बी यहाँ पर है और सी डी ये है, ये दोनों समांतर हैं, ई एफ ये और डी क्यू ये दोनों भी समांतर हैं, तो कोण पी डी क्यू, कोण ए ई डी, कोण डी ई एफ और कोण ए ई बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए बी समांतर सी डी के है, पी ई तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण बन रहे हैं। सी डी पी 34 डिग्री का है, तो ए ई डी ये भी 34 डिग्री का होगा और ये दोनों संगत कोण होंगे। तो कोण ए ई डी बराबर कोण सी डी पी बराबर 34 डिग्री संगत कोण। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कोण ए ई डी प्लस कोण डी ई एफ प्लस कोण एफ ई बी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ए ई डी 34 डिग्री का हमने निकाला है, डी ई एफ हमने निकालना है, एफ ई बी ये 78 डिग्री का दिया हुआ है। तीनों का योग 180 डिग्री। 34 डिग्री 78 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 112 डिग्री। डी ई एफ प्लस 112 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण डी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, घटाएंगे तो 68 डिग्री बचेगा। तो कोण डी ई एफ हो गया 68 डिग्री का। तो ये जब 68 डिग्री का हो जाएगा, अब डी क्यू समांतर ई एफ के है, पी ई तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण पी डी क्यू बराबर कोण डी ई एफ और ये 68 डिग्री का है, तो पी डी क्यू भी 68 डिग्री का हो गया संगत कोण से। ए ई बी ज्ञात कीजिए। ए ई बी ये पूरा कोण ये 180 डिग्री का है, ये हमें पता है। तो इस तरह से हमने सभी कोण ज्ञात कर लिए। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।